सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। तो भाई साहब, हमारे सिर्फ 58 डेज बचे हैं एग्जाम के लिए। तो इस स्टेज पर आकर ना एक कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि भैया सिंगल दे रहे हैं या फिर बहुत ग्रुप दे रहे हैं, सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि भैया सारे सब्जेक्ट हमारे प्रिपेयर हैं, लेकिन एक सिंगल या फिर दो सब्जेक्ट ऐसा गंदा जरूर होता है जिसको हमारे को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है कि भैया ये सब्जेक्ट है, ये सिर्फ पास हो जाए। एग्रीगेट तो हम बाकी तीनों में या फिर बाकियों में निकाल लेंगे, हम ये सब्जेक्ट सिर्फ प्रिपेयर हो जाए, हमारा ये सिर्फ पास हो जाए। तो उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी कह लो या फिर टिप कह लो, जो कि मैंने फॉलो करी थी अपने एग्जाम्स के लिए, एंड मतलब वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं इस स्ट्रैटेजी से। तो भैया वो स्ट्रैटेजी क्या है हमें बता दो, ताकि हमारा भी क्लियर हो जाए, एग्रीगेट भी बन जाए। तो भाई एक छोटा सा काम करो, हर सब्जेक्ट के लिए जितनों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, हर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट पेज ले लो। ले लिया सर? उस पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है सर, कर दिया। अब क्या करना है, उन चारों पार्ट्स में चैप्टर्स लिखने स्टार्ट करो। चैप्टर्स कौन से लिखने हैं सर, वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ए, पार्ट ए के अंदर वो चैप्टर्स लिखो जो आपके कंफर्टेबल चैप्टर्स हैं एंड उनकी हाई वेटेज है। सिर्फ हाई वेटेज वाले नहीं, हाई वेटेज है, अलॉन्ग विद दैट आपके कंफर्टेबल चैप्टर्स हैं कि भैया इसको मैं 5 बार रिवाइज कर सकता हूं, 10 बार रिवाइज कर सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा कंफर्टेबल चैप्टर है, मेरे को समझ में आता है ये चैप्टर। अलॉन्ग विद दैट इसकी हाईएस्ट वेटेज है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर कौन सा लिखना है? सेकंड पार्ट के अंदर वो चैप्टर्स आएंगे जिनकी वेटेज तो हाई है लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं आपके लिए। भैया अब देखो, पास करना है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स को भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो, हाईएस्ट वेटेज अलॉन्ग विद दैट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स पार्ट बी के अंदर स्टोर कर दो उसको। ठीक है, अब उसके बाद आएगा पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी के अंदर क्या करना है, इजी चैप्टर्स जो हम लोगों को आते हैं लेकिन वेटेज थोड़ी सी लेस कैरी करते हैं, पार्ट सी के अंदर वो चैप्टर्स आ जाएंगे। जो हमको अच्छे से आते हैं, अलॉन्ग विद दैट उनकी वेटेज भी थोड़ी सी कम है, जिनको हम बार बार रिवाइज कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पार्ट सी में उनको रखो। एंड पार्ट डी, वेटेज भी कम है, हमको आते भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, उनको थोड़ा सा लाइट रख के चलना। 4 पार्ट्स डिवाइड हो गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, अब क्या करना है, पार्ट ए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल चैप्टर्स हैं, अलॉन्ग विद दैट हाई वेटेज है उनकी, 8 से 10 बार रिवीजन मार दो, खत्म। कोई भी क्वेश्चन आया अपने को आता है, बस। देन उसके बाद पार्ट बी में जाओ। पार्ट बी में कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं, अलॉन्ग विद दैट हाई वेटेज है उनकी, मैराथन से करो, मॉड्यूल से कर लो, नोट से कर लो, स्कैनर से कर लो, किसी ना किसी तरीके से वो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स को खत्म करना है जो हाई वेटेज लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लो इसमें अपना 60 to 70 मार्क्स का कवर हो गया, भैया 70 में से 35 40 इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा आपका पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर क्या करना है, पार्ट सी में हमको आते हैं, लो वेटेज है, पढ़ते जाओ ना। पार्ट बी को रिवाइज करना है 6 से 8 बार, पार्ट सी को रिवाइज करना है 5 से 7 बार। ठीक है, पार्ट ए 8 से 10 बार रिवीजन हो गई, पार्ट बी 6 से 8 बार रिवीजन हो गई, पार्ट सी 5 से 7 बार रिवीजन हो गई, पार्ट डी भैया थोड़ा बहुत पढ़ लेना इनको। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आईसीएसआई अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी तो प्रिपेयर कर सकते हैं ना यार। पार्ट डी के अंदर जो हमको कम आता है उसको कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ए खत्म हुआ, अलॉन्ग विद दैट स्कैनर्स करो। पार्ट बी खत्म हुआ, स्कैनर्स करो साथ में। पार्ट सी खत्म हुआ, स्कैनर्स करो। पार्ट डी खत्म हुआ, स्कैनर्स करो। भाई तुम्हें क्यों लगता है कि वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा? तुमने सबकी मिनिमम 6 से 8 रिवीजन्स मार ली, एवरेज स्कैनर्स खत्म कर लिए, क्या दिक्कत आएगी फिर उसके बाद? कुछ भी नहीं। ठीक है, आई होप सो दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर यू। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा करी थी, आई होप सो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी ऐसी ही चीजें आती रहती है इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, बाय।